हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग दम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे मिडिल क्लास लाइफ स्टाइल। और मैं हूँ मौसमी, आपका वेलकम है। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप हमारे पुराने फ्रेंड हैं तो लाइक और कमेंट अपने प्यारे प्यारे से कमेंट कर दीजिए, जो मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है आपकी कमेंट का। तो ज़रूर आप लोग कर दीजिए। तो आज करवा चौथ के पहले एक दिन पहले का ये ब्लॉग है। तो यहाँ मैं फटाफट से उठ के और सारे काम बच्चों के लिए आगे रख दिया। दाल मैंने रख दिया था, पक गया। चावल मैंने रख के उसके बाद फटाफट से यहाँ आ गई, और यहाँ इन लोगों को डालूंगी आगे चारा चारा डाल के और सब कुछ करके झाड़ू वगैरह लगा के उसके बाद मैं चलूँगी फटाफट से स्नान करके। करते तक में मेरी दाल पक जाएगी, और पकने के बाद यहाँ फिर बच्चों के लिए लंच बनाऊंगी, उन लोगों को स्कूल भेजूंगी। तो फिर उसके बाद और जो काम है वो करना होगा। और मेरे हस्बैंड जी थोड़ा सा आ गए, पर हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके फटाफट से यहाँ कर लेते हैं, क्योंकि अकेले के बस के पूरा काम नहीं है। दोनों लोग मिल जाते हैं ना। तो क्योंकि मेरे पास इस समय 4 गाय हैं, और 2 गाय तो बच्चा देने वाली हैं, तो उनका अकेले बहुत सारा मेरे पास काम हो जाता है। तो ये देखिए, ये मैं जो बजरी होता है वो मैं पकाती हूँ, या तो गेहूँ के 2-3 टुकड़े करके वो पकाती हूँ। तो वो इन लोगों को खिलाती हूँ, क्योंकि जो गाय बच्चा देने वाली है ना उनको खिलाती हूँ, तभी वो सही रहेगा। तो फिर ये उनको डाल के उसके बाद फिर यहाँ पूरा अच्छी तरह से इन लोगों को चारा पानी डाल के और झाड़ू वगैरह लगा के सारे काम करके उसके बाद चलूँगी, स्नान करूँगी। स्नान करने के बाद फटाफट से जितने सारे काम हैं आज मुझे निपटाने हैं। और बहुत ऐसे काम हैं कि जो आज ही मुझे करने हैं, नहीं तो कल तो करवा चौथ ही है। कल मैं क्या क्या करूँगी, और अकेले होने के बावजूद ना बहुत सारे इतने काम होते हैं कि मैं पूरा दिन मेरे भागते ही बीतते हैं। तो इसलिए मैं जितना कोशिश करूँगी आज सारे काम कर लूँगी। ये वाली गौ माता है ना, ये कम से कम 1 हफ्ते में बच्चा देने वाली है, तो इसलिए इनका ध्यान भी बहुत ही अच्छे तरीके से करना पड़ता है भाई, क्योंकि ये पहली बार बच्चा देने वाली है। क्योंकि अभी ये बहुत छोटी थी, ये 1.5-2 साल की है ही है। और ये ब्लैक वाली भी अभी तो नहीं देगी, ये काफ़ी दूर है, पर ये भी देने वाली है। और जो एक बड़ी वाली मेरी वो भी है, 3 गाय मेरे बच्चा देने वाली हैं। और ये अभी मतलब ये काली वाली तो बहुत पीछे है, कम से कम अभी तो और ये वाली है, ये वाली भूरी वाली थी, ये तो बस 10 दिन बचे हुए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा कि भी बस 10 दिन बचे हुए हैं इसे बच्चा देने में, तो इसका केयर कुछ ज़्यादा ही करना पड़ता है। तो फिर वहाँ से सारे काम करके तो फिर मैं नहाने जा रही थी, तो मैं सोची कि आटा ही भर देती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उड़ने लगता है ना। नहा धो के आओ तो फिर बहुत ज़्यादा ये दिखेगा आटा, फिर उड़ने लगेगा। तो फिर इसलिए मैं सोची कि फटाफट से ये भी काम मैं निपटा ही लेती हूँ। तो यहाँ कंटेनर में फटाफट से ये मैं पूजा के लिए रखती हूँ इतना आटा, क्योंकि पूजा पे ना माता रानी को और सब भगवान को चढ़ता है। तो उतना आटा मैंने पूजा के लिए रख लिया। उसके बाद ये टप ला के ये खाने वाले जो ड्रम में मैं भरती हूँ तो उसमें भर लूँगी। तो इस तरह से काम, अगर आप टाइम पे उठ जाइए, टाइम पे काम कर लीजिए, तो आपके काम जितने हैं फटाफट से हो जाएंगे। अगर आप यही आलस कर जाओगे ना तो आपके काम रुक जाएंगे। तो मैं बिल्कुल आलस नहीं करती हूँ। आलस करने का, अगर आलस करो ना तो फिर पूरे के पूरे काम हम पेंडिंग में पड़े रह जाएंगे। और भाई मेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, क्योंकि इतना ज़्यादा काम होता है ना, कि घर का फिर चैनल का, क्योंकि मेरा एक चैनल और है, आप लोगों को कभी शेयर करूँगी। तो मेरे 2 चैनल पे मुझे काम करना होता है, और रील्स भी बनाने होते हैं, और बहुत सारे ऐसे काम है, घर के काम तो अनेकों रहते हैं। तो इसलिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। तो फिर वहाँ फटाफट से स्नान करके खाना पीना बना के झाड़ू पोछा करके मैं तो वीडियो नहीं शूट किया, क्योंकि बहुत ही आज बड़ा होने वाला था वीडियो, इसलिए मैं वहाँ का घर का और नहीं शूट की। वहाँ से फटाफट से नहा के सारे काम निपटा के आ गई मार्केट। और यहाँ मुझे लेना था सारे सामान, क्योंकि करवा चौथ कल है। तो आज मैं मार्केट करने निकल आई। और इसके बाद इस समय बज रहे थे 11, और मैं 11 बजे ही मार्केटिंग सारी कर लिया था मैंने। और क्योंकि अब मुझे जाना था मेहंदी लगवाने, तो इसलिए सारी शॉपिंग करने के बाद, सारे काम करने के बाद, उसके बाद मुझे मेहंदी लगवाने जाना था। तो मैं यहाँ आई और खाना वगैरह खा लिए थे सब। तो बर्तन और बाकी था, तो मैं फटाफट से यहाँ बर्तन धुल लूँगी, किचन साफ़ कर लूँगी, तब उसके बाद जाऊँगी मेहंदी लगवाऊँगी, ताकि आने
के बाद कोई काम ना बचे। नहीं तो होता है ना मेहंदी लगवा के तुरंत फिर, और हम लेडीज़ों का फिर कहाँ, अगर रात में मेहंदी लगती है तो बची रहती है, नहीं तो फिर धुलना तो पड़ेगा ही। बस 1 घंटे भी रुक जाए तो बहुत ही बात है, नहीं तो मेहंदी तो धुलना ही पड़ जाएगा। तो और भाई पार्लर में तो रात में तो जा नहीं सकती, और दिन में अगर मेरी बिटिया लगा तो लेती है, पर उसका इस समय एग्ज़ाम चल रहा है, तो एग्ज़ाम के टाइम पे मैं बच्चों को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए मैं उनको डिस्टर्ब ना करते हुए मैं बल्कि पार्लर में जाना पसंद करूँगी। क्योंकि हमारे बच्चे अगर पढ़ाई में मन लगाए हैं, पढ़ रहे हैं, तो फिर क्योंकि मेहंदी 10 मिनट का काम नहीं है, कम से कम घंटे 2 घंटे लगेंगे मेहंदी लगाने में, तो उतना उनका मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, उनका टाइम इतना ख़राब हो जाएगा। तो ये सोच के अगर 100-200 का मोह करूँगी ना, तो बच्चों की पढ़ाई का थोड़ा सा वो होगा। तो इसलिए मैं यहाँ ये देखिए बर्तन वगैरह धुल के उसके बाद मैं फटाफट से आ गई यहाँ पार्लर में। और पार्लर मेरे घर के ज़्यादा दूर नहीं था, तो तुरंत हस्बैंड जी मेरे घर पे थे, उनके साथ फटाफट से आ गई पार्लर में। और ये देखिए दोनों हाथों में मेरे लग चुका है, इसमें करवा चौथ लिखा हुआ है, और दोनों हाथों में अच्छी तरह से मेरे मेहंदी लग गया है। अब यहाँ लगाने के बाद पीछे लगने लगी मेरी मेहंदी, तो फिर लगा के उसके बाद अब यहाँ से थोड़ा सा मेहंदी मेरी सूख जाएगी तभी जाऊँगी, क्योंकि मैं बाइक से आई हूँ तो 4 व्हीलर से नहीं आई हूँ। तो फिर यहाँ मेहंदी लगा के उसके बाद ये देखिए आ गई घर पे। और जैसे मेरी मेहंदी सूखी ना, मैं सूखने का वेट कर रही थी, जैसे सूखी वैसे छुड़ा के और तुरंत मैं यहाँ फटाफट से अपने कामों में फिर से लग गई। क्योंकि कल करवा चौथ है, अगर कल मैं पीतल के बर्तन धुलूँगी ना तो बहुत टाइम लगते हैं, तो इसलिए मैं आज ही पीतल के बर्तन सारे धुल लूँगी, और जितना काम है मेरा ना ये सारे काम आज कर लूँगी ना, तो मुझे कल आराम रहेगा और जो काम करने में। तो इसलिए मैं फटाफट से यहाँ बर्तन सारे धुल लूँगी। और अभी मुझे लड्डू के लिए चावल वगैरह धुलना है। अभी बहुत सारे काम ऐसे थे कि कल के जो आज मैं कर लूँगी हैंड टू हैंड, नहीं तो बहुत सारा। तो यहाँ ये देखिए ये वाला करवा था जो टोटी वाला होता है, तो ये मायके से आता है। और आप लोगों के तरफ किधर कौन देता है वो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हमारे यहाँ ये करवा ना मायके से देते हैं, तो फिर ये मायके से आया था, मेरी मम्मी ने दिया था और उनकी ये आखिरी निशानी है। तो फिर यहाँ ये भी करवा, और एक जो लोटा पीतल का लगता है कलश स्थापना के लिए वो, और एक मिट्टी का, मैं मिट्टी का एक लेती हूँ, एक पीतल का रहता है और एक कलश के लिए। तो और ये जो दीप जलाने के लिए बत्ती, पंचबत्ती और जोत, अखंड जोत, ये सारी चीज़ों को अच्छे से धुल लूँगी और धुल के रख दूँगी ताकि ये सूख जाए अच्छी तरह से। और ये शाम का टाइम था, उधर मैं खाना बना रही थी और ये सब चीज़ों को कर रही थी, क्योंकि खाना और आई तो थोड़ा सा टाइम हो गया था। और उसके बाद मैं फटाफट से उधर खाना भी बनाने लगी और ये पीतल के सारे बर्तन धुल लिया। तो उसके बाद मैं बच्चों का कपड़ा भी फोल्ड करके, क्योंकि मैं साफ करके गई थी, तो बच्चों का कपड़ा भी बहुत सारे यहाँ चेयर पे पड़ा हुआ था, तो फिर इसलिए मैं यहाँ फोल्ड कर करके कपड़े सारे रखने लगी। तो यहाँ सारे कपड़ों को फोल्ड करके रख दूंगी। और उधर मैं शाम का टाइम था इस समय, तो मैं खाना भी बना रही थी किचन में और आंगन में सारे कपड़े भी फोल्ड करके रख रही थी। उधर आटा लगा के मैंने रख दिया, सब्जी छौंक दिया और सब्जी पक रही थी। और इधर मैं फटाफट से अपने कपड़ों को फोल्ड कर लूँगी और तब जितने काम है हो ऐसे ही मैं करती हूँ। अगर आप एक काम को लेके बैठ जाओगे ना कि आप किचन में हैं तो खाना ही बना लो, तो फिर मैं ये ऐसा नहीं करती हूँ। जैसे अगर किचन में खाना बना रही हूँ ना, तो वहाँ अगर कोई काम है तो वो कर लेती हूँ, और नहीं तो किचन से मेरा आंगन बिल्कुल लगा हुआ है, तो फिर मैं वहाँ अगर सब्जी पक रही थी तो वहाँ क्या करूँगी, इससे अच्छा मैं और जो काम है मैं फटाफट से वो सारे काम कर लेती हूँ। अगर आज मैं आलस कर जाऊँगी ना तो मेरा बहुत सारा काम है, क्योंकि मेरे पास कोई भी हेल्प करने वाला नहीं है, मुझे अकेले ही काम पूरा निपटाना है। क्योंकि मेरे बच्चों का भी एग्ज़ाम चल रहा है, बच्चों से भी कुछ नहीं कह सकती कि आप ये कर दो, तो फिर मुझे ही सारे काम करने हैं, तो जल्दी जल्दी से कर लूँगी तभी होगा। और एक उत्साह भी होता है कि अगर करवा चौथ है, दीपावली है, नवरात्रि है, तो एक इतना बड़ा उत्साह होता है, इतनी खुशी होती है ना काम को लेके कि आपका काम हो ही जाएगा, बल्कि बीतने के बाद चाहे आलस आए। पर मैं फ़िलहाल आलस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती हूँ। आलस एक बार आता है तो उसे दूर भगाती हूँ। अगर आलस एक बार आपके ऊपर हावी हो गया ना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसलिए मैं
आलस बिल्कुल भी नहीं करती। अगर करने के पहले बिल्कुल ये सोचती हूँ कि मेरा काम बहुत है, मैं दूसरे को सोचने लगती हूँ कि वो इतना काम करता है, फिर मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। जैसे मेरे यूट्यूब चैनल वाली भाई कुछ दीदियाँ हैं, कितना प्रमोशन करती हैं, इतना काम करती हैं, तो मैं उन लोगों को के बारे में सोचने लगती हूँ कि वो इतना कर रही हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो ये अगर सोच लोगे ना कि अगर अपने से नीचे वाले को सोचोगे कि वो कम कर रही है तो मैं भी वैसे करती हूँ, तो आपको आलस आएगा। अगर आप यही सोच के चलोगे कि भाई वो इतना कर रही हैं तो मैं क्यों नहीं करूँगी, तो वो एक आपको अलग से एनर्जी मिलेगा, तो आप कर भी पाओगे। तो फिर वहाँ सारे काम को करके और उसके बाद सब तो यहाँ फिर फटाफट से अब ज़्यादा अभी तो बिल्कुल अंधेरा नहीं हुआ था और मैं इसमें खाना मैं टाइम पर बना लेती हूँ। आई ना तो फिर मेहंदी छुड़ा के वहाँ सब्जी मैंने छौंक दिया था और इधर मैं आ गई। और ये शाम का टाइम था तो शाम को मैं यहाँ, क्योंकि सुबह में टाइम नहीं मिलता मुझे, तो मैं यहाँ झाड़ू लगा रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड जी भी आ गए थे, तो वो गाय को जो डालने लगी भूसा, तो मैं भी पहुँच गई तुरंत फटाफट से। मैंने भी झाड़ू लगा दिया क्योंकि कल करवा चौथ है, तो कल मेरे पास टाइम नहीं होगा शायद, तो अगर मैं ना आ पाऊँ तो इसलिए मैं शाम को ही मैंने गाय भैंस की तरफ झाड़ू लगा दिया। और इधर भी ये दोनों कमरे में, इधर छत पे मैं आ गई छत पे, क्योंकि नवरात्र के बाद एक बार और मैंने लगाया था तो फिर गंदा मुझे दिख रहा था, क्योंकि अगर बिना चप्पल के आओ ना, अगर कुछ जैसे थोड़ा बहुत गंदा रहता है तो फिर समझ में आ जाता है। तो इसलिए मुझे ये देखिए दिख तो नहीं रहा था, पर झाड़ू लगाने लगी तो इतना सारा गंदगी निकला। तो मैं यहाँ झाड़ू लगा के उसके बाद किसी दिन पोछा लगाऊंगी, पोछा क्या धुलाई करूंगी किसी दिन। और अब बीत जाए करवा चौथ तो उसके बाद तब, क्योंकि दीपावली भी आ जाएगी, तो फिर यहाँ झाड़ू लगा के और फिर पूरा मुझे छत पे अच्छे से झाड़ू लगाना था, क्योंकि आज करवा चौथ है। तो छत पे भी मुझे पूरा अच्छे से धुलाई करके यहाँ बनाऊंगी रंगोली। और यहाँ भी पूजा होता है, तो और शाम को कल करूँगी, तो कल कब करूँगी, तो इसलिए मैं शाम का टाइम था, ये देखिए अभी दिन था और हल्का हल्का दिन अभी है, तो इसलिए मैं फटाफट से करने लगी। नहीं तो अभी दिन डूबने के बाद झाड़ू नहीं लगाया जाता, तो इसलिए मैं फटाफट से। तो हम लेडीज़ों को ना काम की तो कभी फुर्सत काम से मिलेगा ही नहीं, और ना हमारी मेहंदी हाथ में ज़्यादा देर रह पाई, और मैं थोड़ी देर लगाई कि और पर तब भी देखिए मेरी मेहंदी बहुत ही अच्छे से चढ़ रही है। और ज़्यादा देर रहती तो और अच्छे से खिल के आ जाती, पर ज़्यादा देर मेहंदी नहीं रहने पाई, क्योंकि फिर उसके बाद तुरंत मैंने हाथ धुल लिया था। तो ये देखिए मैं फटाफट से यहाँ अच्छे से क्लीन करूँगी झाड़ू लगा के और छोड़ दूँगी, कल पोछा लगाऊँगी। यहाँ पूरा धुलाई कल या तो सुबह ही कर लूँगी या तो शाम तक मैं करूँगी, क्योंकि अभी पोछा लगाना ठीक नहीं रहेगा। तो यहाँ ये देखिए पूरा छत का पूरा सफाई करूँगी। तो यहाँ ये इस समय ना कि बारिश के मौसम की वजह से पूरा काई काई जम चुका था, तो उस झाड़ू से अच्छे से नहीं हो रहा था, तो मैं ये वाली तार वाली झाड़ू लाई और फटाफट इससे ही झाड़ू लगा के, और क्योंकि इससे जितनी काई है ना वो भी निकल जाएगी हमारी, तो फिर इसलिए मैं इस वाली झाड़ू से ही लगाने लगी। तो यहाँ अच्छे से ये देखिए इतना और दिखता नहीं है, अगर वो करो तो दिखता नहीं है कि ज़्यादा कूड़ा होगा, पर ये इतना कूड़ा निकला। और यहाँ लास्ट ये हो गया, अच्छे से झाड़ू लगा दिया। अब फटाफट से इसे हटा के उसके बाद और जो मेरा काम है अब नीचे चलूँगी। तो जो मेरा जितना काम है वो मैं अपना करना चाहती हूँ कि मैं अब टाइम पर काम अगर कर लो ना तो अपनी जो एक खुशी होती है वो खुशी भी मिलती है, और एक बहुत ही अच्छा फील होता है। मुझे तो ऐसा बहुत ही अच्छा फील होता है। आप लोगों को कैसा लगता है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ सारी मेरी जितनी तैयारी थी वो हो गई, और यहाँ झाड़ू भी लग गया और सारे काम भी हो गए। अब यहाँ ये पानी से थोड़ा सा कर दूँगी सिंचाई, और सिंचाई करने के बाद अब नीचे चलूँगी। तो अब बच्चों के लिए बनाऊँगी खाना और कपड़ा चेंज करूँगी और पूजा पाठ करके बच्चों को खाना बना के उसके बाद और जो काम है वो फिर करती जाऊँगी। या शाम को टाइम रहेगा तो फिर और जो काम है। तो यहाँ ये देखिए बच्चों को खाना वगैरह बना लिया, और इधर मैं नया चावल आ चुका था, इसे भी धुल के डाल दूँगी, ये तब तक सूख जाएगा। और सुबह उठूँगी फटाफट से मैं ये चावल पीस के बना लूँगी चावल के लड्डू, क्योंकि चावल के लड्डू चढ़ते हैं
करवा चौथ माता को, तो यहाँ नया चावल ही लगता है, तो इसलिए मैंने ये नया चावल, मेरे पास तो नहीं था, मैंने मंगाया अपने ननद के यहाँ से। तो ये धुल के उसके बाद फटाफट से इसे रख दूँगी, थोड़ा सा ये लग जाए इसमें धूप, और या तो सूख जाएगा, ऐसे रात भर पंखे के नीचे रख दूँगी। तब तक उसके बाद सुबह मैं इसका बना लूँगी लड्डू। यही अपने ब्लॉग का करते हुए एंड। अगर आप लोगों को कैसा मेरा ब्लॉग लगता है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।